जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में भारी गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। इस खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गंभीर सवाल पूछे। सूचना के आधार पर आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार रांची की संस्कारा एजेंसी को बोकारो जिले के 260 स्कूलों में टैब लैब स्थापित करने के लिए 24 करोड़ 72 लाख 33,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। शर्त थी कि स्कूलों में लैब बनेगी, छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे, साथ ही 2 साल तक ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी। लेकिन जांच में सामने आया कि अधिकांश स्कूलों में लैब बनी ही नहीं, केवल टैबलेट सप्लाई कर दिए गए हैं, जिनकी कीमत बाजार में प्रति टैब लगभग 10,000 रुपए है। कहीं 30 तो कहीं 60 टैबलेट स्कूलों में मिले हैं, जबकि करोड़ों रुपए अधिक आवंटित किए गए थे। 23 मई 2025 को हुए 2 टेंडरों में चौंकाने वाला अंतर देखने को मिला है। पहले टेंडर में 60 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना के लिए 8,30,130 रुपए प्रति यूनिट की दर से कुल 4 करोड़ 98 लाख 7,800 रुपए का कार्यदेश दिया गया। तो दूसरे टेंडर में 20 स्कूलों के लिए यही काम 24,95,700 रुपए प्रति यूनिट की दर से हुआ और कुल 4 करोड़ 99 लाख 14,000 रुपए का भुगतान किया गया। रिपोर्टर जब चास प्रखंड के नारायणपुर मध्य विद्यालय पहुंचे तो पता चला कि वहां लैब बनी ही नहीं है, केवल 30 टैब दिए गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य श्रीकांत ने पुष्टि की कि एजेंसी का काम या सप्लाई का विवरण स्कूल प्रशासन को कभी नहीं बताया गया। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हम टैब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन लैब की स्थापना नहीं हुई है, न ही किसी ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया। वहीं छात्रा लक्ष्मी ने बताया कि हमें सिर्फ टैब दिए गए हैं, लैब या ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं। डीएमएफटी फंड से या किस फंड से आया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे विद्यालय में टैब आया है, 30 टैब आया है, उसके साथ उसका चार्जर है, हेडफोन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके द्वारा मैं बच्चों को उसमें जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे पढ़ाते हैं। तो सर कब मिला है? ये 25 में ही आया है, 2025 में मिला है। कौन सा योजना है ये मुझे पता नहीं। सर बोल रहे कि सर जैसे कि बच्चा पढ़ते हैं फिर तो टैब कैसे मने यहीं पर पढ़ते, इसके लिए तो रूम लैब मिला होगा? कोई लैब नहीं है ना, मेरे यहाँ कमरा है। हम लोग जब जिस क्लास में 6 to 8 का इसमें सिलेबस है, उस क्लास में ले जाते हैं इसको। पहले से ये ऑलरेडी चार्ज करके रखते हैं, उस समय क्लास में उस क्लास में ले जाके बच्चे पढ़ते हैं। जब पढ़ाने होते हैं तो ले जाते हैं। हाँ। तो स्कूल में टैब दिया है? यस। फिर पढ़ते हैं टैब में? यस। मतलब कैसे पढ़ते हैं? लैब तो है कि नहीं? लैब नहीं है। तो फिर लैब नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? दिक्कत तो होता होगा। क्लास में लेके आते हैं हम लोग टैब और फिर घंटी के पास पहुंचा देते हैं ऑफिस। जब छुट्टी हो जाता है तो फिर ऑफिस पहुंचाना पड़ता है। हाँ। फिर कहाँ रखता है टैब को सबको? अलमीरा में। अलमीरा में रखता है। तो दिक्कत तो होता है। हाँ। क्या चाहते हैं कि लैब बने स्कूल में, क्योंकि टैब के साथ लैब भी बनना जरूरी था। क्यों लैब नहीं होगा तो फिर पढ़ेगी कैसे? बता दें कि साल 2021 से 22 में भी 60 सरकारी स्कूलों के लिए टैब लैब का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन उस समय भुगतान रोक दिया गया था। हाल ही में तत्कालीन उपायुक्त विजया जाधव ने 2024 से 25 में बकाया भुगतान कर दिया। इस पूरे प्रकरण में बोकारो जिले के डीएमएफटी फंड के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आप बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।